साथियों, जय भीम। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करेंगे इंडिया गठबंधन की दो पार्टियां, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, और मुद्दा होगा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जिसमें SC/ST आरक्षण और उसका उपवर्गीकरण और उसमें क्रीम लेयर का जो आदेश आया है उस पर हुआ ये कि 1 अगस्त 2024 को जैसे ही आदेश आया तो कांग्रेस के दो राज्यों के मुख्यमंत्री, कर्नाटका और तेलंगाना, दोनों मुख्यमंत्रियों ने उस आदेश का बड़े ही गर्मजोशी से, उत्साह के साथ स्वागत किया और कहा इसको हम बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट करेंगे। उसी तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव और कुछ सवर्ण नेताओं ने उस आदेश का स्वागत किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के सर्वेसर्वा अखिलेश यादव उस पर चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि SC/ST जनता और उसके नेता उस आदेश से काफ़ी नाराज हैं और यहाँ तक कि भारत बंद तक का ऐलान कर रहे हैं। इस मुद्दे को BSP अध्यक्ष मायावती और ASP अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बड़ा ही महत्वपूर्ण माना है और इस पर अपनी काफ़ी कड़ी प्रतिक्रिया दी है दोनों नेताओं ने। दोनों नेताओं की प्रतिक्रिया आने के बाद में अखिलेश यादव ने एक ट्वीट जरूर किया जो बड़ा ही गोलमोल था, जिसका कोई अर्थ निकलता ही नहीं। उस ट्वीट के बाद में प्रोफेसर दिलीप मंडल साहब ने एक ट्वीट ऐसा कहा जिसके सेंटेंस का कोई सिर पैर ना हो, और बाद में उसमें कहा, क्या आया आपकी समझ में? ऐसा ही ट्वीट अखिलेश यादव का आया है। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में अब मीटिंग कर रही है और SC/ST में आरक्षण और उसके उपवर्गीकरण और उसमें क्रीम लेयर के खिलाफ बात कर रही है कि इन वर्गों में उपवर्गीकरण या क्रीमी लेयर हो ही नहीं सकता है। अब इस तरीके से कह रही है। तो मेरा कहना यह है कि अगर कांग्रेस उस आदेश के खिलाफ है, उस आदेश को ये मानती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसमें विपक्ष के नेता जो राहुल गांधी हैं वो अभी तक क्यों नहीं बोल रहे हैं? और दूसरी तरफ उनके नेता जो दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, कर्नाटका और तेलंगाना के, वो उनके पार्टी लाइन से अलग कैसे जा रहे हैं? और अगर अलग जा रहे हैं तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी कांग्रेस? उसी तरीके से समाजवादी पार्टी के लिए है कि अगर अखिलेश इस आदेश के खिलाफ हैं तो जो इसका स्वागत कर रहे हैं उन नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी? लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा होता दिख नहीं रहा है। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी भी और समाजवादी पार्टी भी वैसे अंदर से इस आदेश से बहुत खुश हैं, लेकिन SC/ST जनता जितनी उबाल पर है और जितनी नाराज है, उसकी नाराजगी को देखते हुए वो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं और ये समझते हैं कि जनता इन बातों को समझती नहीं है। पीछे की तरह जब चुनाव आएगा तब PDA कह देंगे, संविधान उठा लेंगे, बाबा साहब की फोटो उठा लेंगे और वोट मिल जाएंगे। इतना ही बताना था। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय भीम।